में मंगल की प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। तो कल हमने जाना था किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले, क्योंकि जब दशरथ जी ने बहुत मना किया और उनके मना करने के पश्चात भी जो है विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित हो गए राजा के ऊपर। और इस भावना को देख करके, क्योंकि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के स्वभाव को जानते हैं, तो उन्होंने बीच करते हुए दोनों का एक तरह से बचाव करते हुए कहा कि राजा दशरथ, आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्या सोचते हो कि भला श्री रामचंद्र जी का ऐसे महान विश्वामित्र जी के होते कोई कुछ बिगाड़ देगा? नहीं बिगाड़ पाएगा, आप भेजिए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को फिर विदाई दी गई राजा परीक्षित के द्वारा, दशरथ महाराज जी के द्वारा, माता कौशल्या के द्वारा पहुंचे वन में। और जिसमें वन में पहुंचे, चलते ही रात्रि में उन्होंने एक जगह विश्राम किया। अगले दिन वे चले तो उनको एक सामने एक बहुत सुंदर जो है आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के विषय में श्री राम जी जिज्ञासा करते हैं। तो वहां पर वे जो कंदर थे कामदेव, उनका एक बार जो है भस्म हो गए थे शिव जी के द्वारा। क्योंकि उसके पीछे भी एक कहानी है कि कामदेव शिव जी को एक बार करने के लिए आए थे विचलित, लेकिन भोलेनाथ इतने क्रोधित थे कि उनको जला करके राख कर दिया। आपको पता ही है कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम रति है। तो रति रोने लगी। ये रति कामदेव ये सब के सब इंद्रिय सुखों के साथ में जुड़े होते हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा मानव समाज लगा रहता है, अर्थात पूरा जीव जो है इन्हीं चक्करों में। तो वो पति भी बोलने लगी रति कि हे प्रभु, आपने मेरे पति का अस्त्र से वध किया तो क्या होगा? तो फिर दोबारा से उनको एक जो है बिना शरीर के ही अनंग, बिना अंग के ही वे, बिना अंग के ही अर्थात बिना फिजिकल बॉडी के ही वे रहे। तो उस आश्रम के ऋषि ने बहुत सुंदर स्वागत किया और इस प्रकार से स्वागत किया। और प्रातः काल रात में उन्होंने विश्राम किया उस आश्रम में रहकर। प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर के मुनि विश्वामित्र जी और शत्रु को दमन करने वाले श्री रामचंद्र जी और भ्राता लक्ष्मण जी भी उस नगर से, उस आश्रम से, उन सभी ऋषियों से विदाई ली। और उन सभी ऋषियों ने बहुत सुंदर महिमा गाई प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंश के विषय में बताया कि आपका जो वंश है, जिस कुल में आपने अवतार लिए है प्रभु, वो बहुत ही विख्यात है। और आपके जो पितामह और बड़े बड़े जो आपके सब आचार्य हुए हैं, वो सब के सब जो है उन्होंने पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़ी जो है एक तरह से तपस्या की है और कल्याण किया है, देवताओं तक का पक्ष लिया है। आप बहुत धन्य हैं और हमारा जीवन ये धन्य है कि आप हमारे बीच में प्रकट हुए हैं पूरे मानव समाज की रक्षा करने के लिए। कृपया करके हम सबको इस जो ये सब असुर इस वन में विचरण कर रहे हैं, उन सब से हमारी यानी क्या करो, मुक्ति कराओ, अर्थात हम सब यहाँ पर रह करके अच्छी तरह से भजन कर सके। और ये हमारे सामने बहुत बड़ी कुछ समस्याएं हैं। अर्थात उन सब ऋषियों ने अपनी अपनी समस्या बताई कि प्रभु, ये जो ताड़का है, मारीच है, सुबाहु है, ये बड़े भयानक असुर है और इन्होंने पूरा जो है तहस नहस कर दिया है। तब इस प्रकार से उनकी बातों को सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी मधुर मुस्कुराए। उन्हें कहा कि मन ही मन आश्वासन दिया कि घबराइए मत। तब उन सब ऋषियों ने जो है एक बहुत सुंदर नौका की व्यवस्था की और नौकर जो है यानी कि नाव, विश्वामित्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है उस नाव में जैसे बैठ करके चले, तो विदाई लेकर के उन ऋषियों से, तो नदी को आगे पार करते ही जैसे वे गंगा जी के उस तट पर पहुंचे, तो वहीं सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक बहुत सुंदर वन दिखाई दिया, एक दिव्य स्थान दिखाई दिया। तो उस दिव्य स्थान के विषय में वे अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे गुरु विश्वामित्र जी, हे गुरुदेव, हमने पहले भी ऐसा कभी वन नहीं देखा और ये वन की महत्ता क्या है, स्थान क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए, प्रकाश डालिए। रघुकुल नंदन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी से प्रार्थना की। तो उनका प्रश्न सुनकर के, उनकी जिज्ञासा को जान करके विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए। और जब इस प्रकार से मन ही मन मुस्कुराए, तब उस समय वे कहते हैं कि हे श्री राम, तो
तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, तुम्हारे ये जो प्रश्न है इसका मैं अभी उत्तर देता हूँ। और इस प्रकार से कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण के साथ समुद्रगामी अर्थात समुद्र की ओर जाने वाली कौन, गंगा जी, नदी को पार करते हुए जैसे उस धारा के बीच में पहुंचे तो दो जलों को, धारों का जो दो धाराएं वहां पर मिल रही थी और वो आपस में टकरा रही थी। और श्री रामचंद्र ने पूछा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज क्यों टकरा रही है, हे गुरुदेव कृपया करके मुझे बताइए, अर्थात मेरी जिज्ञासा का निवारण कीजिए, इस प्रकार से ये आवाज क्यों है, कहाँ से आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने मुनि विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, यानी कि ये प्रश्न किया, जिज्ञासा की। तो इन वचनों को सुनकर के धर्मात्मा विश्वामित्र जी बोले, हे राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है जिसे ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। ये सरयू और गंगा जी के बीच को, सही बात है, वो धारा अभी माता जी थोड़ा आगे बता रहे हैं, मैं थोड़ा भी वर्णन कर ही रहा था इसका। गंगा जी और सरयू जो नदी है उन दोनों का ये यहाँ पर संगम है और उनका जल आपस में टकरा रहा है। तो इस तरह से मानसिक संकल्प से प्रकट किया, मन के द्वारा प्रकट होने से उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। यहाँ पर एक मानस सरोवर की बात हो रही है। अयोध्यापुरी से सट करके बहती है, ब्रह्मसर से निकलने के कारण यह पवित्र नदी जो है सरयू है, सरयू के नाम से विख्यात है। यहाँ पर उसका वर्णन नहीं किया, लेकिन मैं बताते हुए चलता हूँ, पता नहीं फिर कभी वर्णन आए। ये वास्तव में जो सरयू जी है, ये सरयू जो है वशिष्ठ जी की पुत्री है, वशिष्ठ ऋषि की पुत्री है और इनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो विवाह नहीं हुआ तो ये अयोध्या में ही रहती है, अरे अयोध्या छोड़ा कभी नहीं जाती। बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। कभी हम चलेंगे चित्रकूट धाम, प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्यापुरी। आप में से कोई गए हैं कभी अयोध्यापुरी? गए हैं? इसमें मैसेज में बोल सकते हैं ये सब कोई गया है? मैं तो नहीं गया। तो ये देव कन्या, ऋषि की कन्या है, गुरु की पुत्री है, गुरु पुत्री है और बहुत ही पवित्र है और हर समय भगवान की भक्ति में लगी रहती है। तो उन्होंने विवाह नहीं किया, भजन भक्ति में लगी रहते। उन्होंने ये अयोध्या में रहती है हमेशा। एक दिव्य ये घटना है, मतलब इसका बहुत ही कम पता होता है, लेकिन सरयू जी वहीं रहती है, अयोध्या में ही। आज भी देखोगे तो अयोध्या में जाएंगे तो सरयू जी के जरूर दर्शन होंगे। अभी कुछ समय पहले यूपी सरकार ने दीपावली पे प्रज्वलित किए थे 5 करोड़ कितने दीपक थे, वो सरयू जी के तट पे थे। बोले हरे कृष्ण। इस प्रकार से ये वहीं पर रहती है और उसी का जल गंगा जी में जब मिल रहा है, दोनों नदियों के जल में आपस में संघर्ष होता है तो बहुत आवाज होती है। ये तुलना नहीं, राम तुम अपने मन को संयम में रख करके इस संगम जल को प्रणाम करो। इस प्रकार से राम तुम प्रणाम करो उसको। यह सुनकर के दोनों भाई अत्यंत धर्मात्माओं ने दोनों नदियों को प्रणाम किया। गंगा जी के दक्षिण तट पर पहुंच करके वे दोनों भाई बंधु जल्दी जल्दी पैर चढ़ाते हुए चलने लगे, अर्थात मतलब उस स्थान में पहुंच गए। उस समय इक्ष्वाकुनंदन राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, ऐसा वन देखा जिसका मैं थोड़ा भी वर्णन कर रहा था कि जिससे मनुष्य का आ जाने जाने कोई भी चिन्ह नहीं था। और जिसे देख करके मुनीश्वर से उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, ये जो वन है सामने जो जंगल है बड़ा अद्भुत है और ये दुर्गम भी है, यानी कि ऐसा सुलभ नहीं है यहाँ कोई चला जाए। यहाँ पर चारों ओर जो है एक झिल्ली पक्षी होते हैं जो बड़े भयानक आवाज करते हैं, टिड्डी बोलते हैं उनको अलग अलग स्थान पे। तो वो उनकी आवाज आ रही है और ये इस वन में बड़े भयंकर जानवरों से भरा हुआ है। भयंकर बोलने वाले सभी जानवर इस तरफ जो है सब भरे हुए विहंगम भीषण स्वर में सबके सब चिल्ला रहे हैं। हे गुरुदेव, इस वन में जो है सिंह है, व्याघ्र है, सुअर है, हाथी और जंगल के सब शोभा बढ़ा रहे हैं। धाउ, सोरा, बेल, तिंदुक, तेंदुक, पाटल, पाडर और बेर के वृक्षों से घिरा हुआ ये वृक्ष भी है। भयंकर वन है, इसका नाम क्या है गुरुदेव, थोड़ा बताएंगे? तब महान तेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा कि हे वत्स, हे पुत्र, यानी कि हे मेरे प्रिय शिष्य रामचंद्र, यह भयंकर वन जिनके अधिकार में है, अब उनका परिचय सुनो। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ये घटना बता रहे हैं विश्वामित्र जी, सब घटना बताते चलेंगे। कहते हैं कि पूर्व काल में यहाँ 2 समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देवताओं के प्रयत्न से ही बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि उस समय वृत्तासुर का वध करने पश्चात जो देवराज इंद्र था वो पूरा उस मल में उसको इस तरह से जो है जो पाप लगा था तो मल में पूरा वो सन गया था, पूरा मल से ढका हुआ था तो लिप्त हो गया था। तो
और अक्षुधा, अक्षुधा का मतलब है भूख, और बहुत भूखा भी था उस समय। और ब्रह्म हत्या उन्होंने की थी, वृत्तासुर की ब्राह्मण की हत्या हुई तो ब्रह्म हत्या पाप लगा। तो देवता तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे कलशों के द्वारा फिर उनका स्नान किया, उनको नहलाया, उनके मल को साफ किया, और इस प्रकार उनके मल और करुष यानी कि अक्षुधा को छुड़ा दिया। तो इस तरह से देवराज के शरीर से उत्पन्न हुए मल और करुष को देख करके देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। और इंद्र ने यहाँ पर जो है, क्योंकि उनका मल भी साफ हो गया, शरीर शुद्ध हो गया था, उनकी अक्षुधा भी शांत हो गई थी और वे शुद्ध भी हो गए, तो उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को उत्तम वरदान दिया, इस स्थान को, कि ये दोनों जनपद लोक में मलद और क्रूस के नाम से जाने जाएंगे। मलद और क्रूस, तो मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दो नगर बड़े ही क्या होंगे, प्रसिद्ध होंगे, समृद्धशाली होंगे। तो बुद्धिमान इंद्र के द्वारा वहां पर जो है उस देश की वह पूजा देख करके देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया, ताकि उनको इस बात के लिए बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया कि आपकी वाणी सत्य हो। शत्रु दमन मलद और पुरुष दोनों जनपद दीर्घ काल तक बहुत समृद्धशाली रहे और धन्य धान्य से ये अच्छी तरह से सुखी बने रहे। लेकिन कुछ काल के अंतर में यहाँ पर जो है इच्छा रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई। एक यक्षिणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती थी। तो ये जब नगर फल फूल रहे थे इंद्र के आशीर्वाद से, तो यहाँ पर कुछ समय बाद एक घटना हुई, एक यक्षिणी आई और वो उस यक्षिणी का नाम ताड़का था। वह बुद्धिमान सुंद नामक देवते की पत्नी है। उनके ताड़का के पति का नाम सुंद है। सुंद नोट कर लेना चाहिए, उस देवते की राक्षसी की पत्नी है। और तुम्हारा कल्याण हो, मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान बड़े पराक्रमी हैं, उस ताड़का का ही पुत्र है। उसकी भुजा गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुख और फैला हुआ शरीर बड़ा विशाल है, असुर का शरीर है। तो वह भयानक आकार वाला राक्षसी यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास करता रहता है, और इसलिए वह दुराचारिणी ताड़का भी सदा मलद और क्रुश दोनों नगरों को, दोनों जनपदों का हमेशा विनाश करती रहती है। अर्थात पूरे नगर को उजाड़ती रहती है, सब मनुष्यों को मारती रहती है, उनको खाती रहती है, कच्चा ही चबाती रहती है। इस तरह से उसने पूरा यहाँ पर आतंक मचा रखा है पूरे नगर को, दोनों जनपदों को। दोनों जनपद मैंने जिला है, आजकल जिला बोलते हैं जनपद को। तो दोनों ही स्थानों को उन्होंने पूरा का पूरा उजाड़ कर दिया है, अर्थात उनका पूरा विनाश करने में लगे हुए। और यह जो यक्षिणी है, इसके शरीर के विषय में बता रहे हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि जी कि ये नम पंथांत वंचंदार्जन्ते एव गंतम तड़काया उन्नवेतः सौबाहलुमासित हम दुष्ट चारिणी। अर्थात वह दुष्ट यक्षिणी 1.5 योजन यानी कि 6 कोस तक के मार्ग को घेर करके वन में रहती है। 6 कोस, 6 कोस का मतलब होता है एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 6 × 18 कितने किलोमीटर हुए? 18 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता लेकर के चलती है। अर्थात जिधर से वो निकलती है, नेशनल क्या महानेशनल हाईवे बन जाता है। 18 किलोमीटर का क्षेत्रफल वो घेर के चलती है। बाप रे बाप है, इतना बड़ा, जहां भी जाती इतना बड़ा क्षेत्र खाली कर देती है। तो हम लोगों को जिस ओर ताड़का वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर के अब हे श्री रामचंद्र इस दुराचारणी की हत्या कर दो, वध कर दो। ज्यादा सहन नहीं होता क्योंकि मेरे हृदय में बहुत दुख हो रहा है। तो मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो, अर्थात बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख के यहाँ के निवासी लोग रहे, यहाँ के लोग सुखपूर्वक रहे। हे राम, जो है मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है, इसको इस प्रकार से जो है दुखों से रहित कर दो, यहाँ पर कोई भी कष्ट ना हो। और यह देश ऐसा रमणीय है जो भी इस समय कोई यहाँ नहीं आ सकता। मतलब इतना सुंदर स्थान है, लेकिन इस राक्षस ने सबको सब नष्ट कर दिया। इतना इन्होंने पूरा यहाँ पर दुराचार अर्थात जो है पूरे नगर को सबको मार रहे हैं, इसको खत्म कर दो। हे राम, उस भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ डाल दिया है, उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। अब उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया और आज भी वे अपने क्रूर कर्तव्यों में निवृत्त है, लगी हुई है। आज भी वो रुका नहीं, आज भी वो इस तरह से मार रही है सब। तो इस प्रकार श्री राम जी के पूछने पर ताड़का की जो उत्पत्ति हुआ, साप आदि का सुन करके
उनके लिए भगवान अब प्रेरित होते हैं उनको मारने के लिए। इस प्रकार से विश्वामित्र जी की बातें सुन करके कहते हैं कि वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है। रामचंद्र जी ने पूछा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है वो तो अबला स्त्री है। अबला मतलब कमजोर है, निर्बल है। अबला है कि नारी तेरे जीवन, अबला तेरे जीवन की यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये एक बहुत प्रसिद्ध कविता है हिंदी की। अबला तेरे जीवन की यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये स्त्री अबला है, वो उसके आंचल में दूध रहती है, अपने संतान का पालन करती है दूध पिला करके, और आंखों में हमेशा दुख का आंसू बहते रहते हैं। इलाहाबाद के पत्थर पथ पर तोड़ती देखी पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर मैंने तोड़ देखी नारी पत्थर। ये बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं माताओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर। इलाहाबाद का पथ है, बड़ी बड़ी अट्टालिका है, बड़े बड़े भवन है, सब लोग सेठ लोग विश्राम कर रहे हैं दोपहर में, लेकिन एक स्त्री अपने बालक को पीठ में बांध करके पत्थर तोड़ रही है। उस पत्थर मैंने चल करके देखा। हरिवंश राय बच्चन की ये बहुत सुंदर कविता है। हरे कृष्ण। आप कौन पूरी, तो आप तो कवि जैसी बात करते हो, नहीं पढ़ी है हमने लेकिन यहाँ पर जो अबला, क्योंकि मैंने अबला संदर्भ में कहा है, तो यहाँ पर अबला नहीं उसको कहा जा सकता। बता दिया भैया, अबला तो सुनी है, तब इसकी शक्ति थोड़ी होनी चाहिए। फिर ये है गुरुदेव, रामचंद्र पूछा, मैंने सुना गुरु जी वो तो अबला है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी महान क्यों है? आपने कहा 1000 हाथियों को बल कैसे धारण करती है? तब कहते हैं विश्वामित्र जी, हे रघुनाथ, ये सुनकर के विश्वामित्र जी ने बड़ी मधुर वाणी में, हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं कि रघुनाथ के कहे उस वचन को सुनकर के विश्वामित्र जी मधुर वाणी में लक्ष्मण सहित कहा कि इस प्रकार से बोले, हे रघुनंदन, जिस कारण ताड़का बहुत बलशाली होगी है मैं तुम्हें बताता हूँ। यह एक वरदान जनित बल का उदय हुआ, अर्थात एक उसको वरदान मिला हुआ है एक बल का, और वह अबला होकर के भी इसको धारण करती है, अर्थात वो सबला होगी। अबला बिना बल के, सबला बल सही, तब बल आ गया इसमें। कहते हैं कि पूर्व काल की बहुत एक प्राचीन समय की एक बात है कि एक सुकेतु नाम के प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी अपनी संतान उत्पत्ति के लिए। और इस प्रकार सुकेतु की तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, और इस प्रकार सुकेतु को जो है एक कन्या का वर प्रदान किया। कन्या, हे सुकेतु, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। ये कहकर के ब्रह्मा जी ने उस सुकेतु यक्ष को कहा कि तुम्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, अर्थात तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, और जिसका नाम ताड़का होगा। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों का बल दे दिया, परंतु उस महान यशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। अर्थात महान यशस्वी पितामह का मतलब है ब्रह्मा जी ने पुत्री का तो वरदान दे दिया, साथ ही साथ 1000 हाथियों का बल दे दिया, लेकिन उसको, नोट करने वाली बात है, उसको पुत्र का वरदान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता। अगर उसका पुत्र होता तो और भी ज्यादा मारता। भैया यह सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया, हाथ जोड़ दिया, भैया पुत्र ले लो और 1000 हाथियों का बल ले लो। धीरे धीरे यक्ष बालिका कन्या बढ़ने लगी, और धीरे धीरे इसका यौवन जो था वो बहुत सुंदर होने लगा, सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु में उस यशस्वी ने कन्या को जम्बू पुत्र सुंद के हाथों, अर्थात जम्बू ऋषि के जो पुत्र है सुंद, उनके साथ में उनका विवाह कर दिया। यानी कि ताड़का का पति हुआ सुंद, सुंद नामक व्यक्ति उसका पति बन गया, जम्बू का पुत्र था और उनकी पत्नी बन गई। उस काल के पश्चात उस यक्षी ताड़का ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दूसरे पुत्र को जन्म दे दिया। मतलब ऐसा पुत्र जिसको कोई जीत ना सके, जिसका नाम मारीच था, जो अगस्त मुनि के साप से राक्षस हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि ताड़का का पति और अगस्त क्या हुआ था कि जब ये सारे मिल गए ना,
पहले तो ये जो सुन ठीक ठाक था, इसकी एक इतिहास है, मैं लंबा नहीं बताऊंगा, कहोगे मुझे आप बार बार इतिहास बताने लगते हो, किसी का नहीं थोड़ा बता रहा। ये जो सुन था ना, पहले ठीक ठाक था। आप कहोगे कि मुझे क्या शादी के बाद भी गड़बड़ होती है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ कि वो ताड़का ही, अब उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ गया, ये भी फिर राक्षस जैसा आचरण करने लगा, मनुष्य को मारने लगा था। देखो बुद्धिमान सब कुछ है, कैसे व्यक्ति की हालत बिगड़ जाती है। जैसे कि आपने अंग के पुत्र वेद की कथा सुनी थी, वेद अधमन वेद समाना, यानी कि वेद दुष्ट बन के था है, ऋषियों को यज्ञ बंद करवा दिया, ऋषियों को और तो और वेश्या बोलने लगा। बताइए कौन सी बात है? कहते तुम तो वेश्य हो, प्रोस्टिट्यूट हो तुम तो, कि तुम मेरे राज्य में मेरा अन्न खाते हो, पानी पीते हो, हवा खाते हो, और गुण गुण विष्णु गा रहे हो, तो वेश्या के समान हो। विष्णु ने भी आशीर्वाद की जगह श्राप दिया, जाओ हमारा तुम्हें श्राप है, तुम मर जाओ, मर गए। तो ये भी जो है ताड़ा के संपर्क में आके असुर हो गया, ये भी थोड़ा गड़बड़ करने लगा। अब फिर ये 3 हो गए। अब भैया 1000 हाथियों का बल तो उसके पास, जो पूरा ट्रक की ट्रक है, मतलब अब उसके संग से उसका पति भी बेटा भी, भैया ने तो पूरा उजाड़ कर दिया। फिर अगस्त ऋषि आश्रम में गए, वहां गड़बड़ करने लगे, तो अगस्त ऋषि वहां मारने लगे ऋषि को, तो अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दी, मतलब श्राप दी। तो आगे लो मेरा श्राप है, तुम मर जाओ। इसके पति को मार दिया, तो इस प्रकार से जो है शुंभ को मार डाला। उसके मारे जाने पर ताड़ का पुत्र सहित मुनि अगस्त को मौत के घाट उतारने के लिए इच्छा करने लगी। तभी क्या है कि वह कुपित मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती जैसे दौड़ी। क्या देख करके अगस्त मुनि जी ने मारी से कहा कि तू देव योनि का रूप त्याग दे, देवता का रूप नहीं धारण कर सकता, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस बन जाओ। वो असुर बन गया, राक्षस का भाव प्राप्त हो गया। फिर अत्यंत आस से भरे ऋषि ने ताड़कों को भी श्राप दिया, तो तू विकराल मुख वाली नर भक्षणी राक्षसी हो जा। अब आप बता सकते हो अगर शिष्य ने सही को किया, भैया ऐसा किया, अगर ये देव योनि में होते तो भगवान कैसे इनका उद्धार करते, कैसे इनको मारते? देवता को थोड़ा मारते। अभी इन्होंने गड़बड़ की, तभी तो उन्होंने, ऋषि ने पहले श्राप दे दिया था, तो जब इन्होंने इतना भयंकर रूप किया, भगवान ने फिर इनका वध करना पड़ा। और नर भक्षणी बन जा, और महायक्षी तुम सिर्फ इस रूप को त्याग करके भयानक रूप हो जाए तुम्हारा, अर्थात तुम्हें ब्यूटी पार्लर वाले भी सुंदर ना करे, इतना भयानक रूप हो जाए। श्राप को मिलने के कारण ताड़का का और क्रोध बढ़ गया, मूर्छित हो उठी, अर्थात उस दिनों में अगस्त जहां रहते थे उस सुंदर देश को भी उजाड़ने लगी। बोले तुमने मुझे श्राप दिया ऋषि, लो मैं इस पूरे जंगल को उजाड़ दे। इतनी भयानक थी। मतलब असुर जो संसार में लोग ईर्ष्या द्वेष रखते हैं ना, याद रखना तुम सबके सब नरकों से आए। ईर्ष्या द्वेष ये भरा हुआ है ना, जो लोग उनसे बच के रहना है, वो नरकों से आए हैं। जो देवलोक से आए हैं, भगवान के नाम से आए, उनके हृदय में दया करुणा होती है। अब इसने भी क्या किया, तुरंत बताइए, ऋषि ने डांटा, माने नहीं, फिर श्राप दे दिया, फिर भी कह रही है कि अब मैं मारूंगी सबको, बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है, इसलिए तो राक्षसी कहला रही है। तो कह रहे कि भयंकर जो है राक्षसी का वध कर दो, क्योंकि उसने पूरा सबको जो है उजाड़ने लगे। इस प्रकार श्राप ग्रस्त होने कारण तीनों लोगों में तुम्हारे सिवाय और ऐसा कोई पुरुष समर्थ नहीं है, हे राम, जो इसका वध कर सके। हे नरों में श्रेष्ठ, तुम ये छोड़ दो विचार। वहां पर रामचंद्र जी का मन में कुछ विचार आ रहा था। क्या आ रहा था? कि नेहिते स्त्री वध कीर्ते घृणा कार्यो नरोत्तमः चातुर्वर्ण हितार्थम किम कर्त्यम राज सुमः। हे नरों में श्रेष्ठ रामचंद्र जी, तुम स्त्री हत्या का विचार त्याग दो। न ते स्त्री वध कृते घृणा, घृणा के कार्य को मन में मत लाओ। ये मत सोचो कि स्त्री की हत्या करना गलत है, क्योंकि इसके प्रति दया नहीं दिखानी तुम्हें। दया मत दिखाओ इसको, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को मारा है। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित की रक्षा के लिए स्त्री की भी हत्या करनी पड़े तो उसको मुख नहीं मोड़ना चाहिए, उसको तुरंत जो है उनकी हत्या कर देनी चाहिए। जो ऐसी स्त्री जो जिसके लिए समाज दुखी हो, अर्थात चारों वर्ण के हित के लिए तुम आ जाओ। प्रजापालक नरेश को प्रजनों की रक्षा के लिए क्रूरता भरे हुए अर्थात पाप युक्त, जिसमें दोष भरा हुआ है, ऐसे भी करने चाहिए। क्योंकि यह बात उसे सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि तुम एक राजा हो और तुम्हारा कर्तव्य क्षत्रिय का
कि कोई भी हो उसका वध कर देना चाहिए। जैसे भगवान भी कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अक्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो, युद्ध भूमि में से मत भागो। अगर तुम युद्ध भूमि में से भागोगे तो तुम कायर कहलाओगे, शत्रु के सभा में तुम्हारा हंसी होगी। अर्थात तुम सम्मानित व्यक्ति हो संसार में, और सम्मानित व्यक्ति का जो अपमान संसार में होता है, अर्थात जब तुम युद्ध छोड़ के भागोगे और शत्रुओं की सभा में अर्थात दुर्योधन की सभा में तुम्हारे नाम के ठाके लगाए जाएंगे। हा हा हा, देखो कैसा कायर था वो, झूठा बन रहा था धनुर्धर वीर है, भाग गया, पहले युद्ध भी नहीं झेल पा। तो कहते हैं कि तुम भले जीवित रहना अर्जुन, लेकिन वो जो अपमान होगा वो मृत्यु से बढ़कर के होगा। सम्मानित व्यक्ति का अपमान, सम्मानित व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है, किसी का सम्मान है उसका अपमान कर दो, खुद मर जाता है। इसी बात को भगवान से गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी कह रहे हैं। उसके ऊपर राज्य का पालन का भार है, उनका यह कर्तव्य है, सनातन धर्म है, इसलिए ताड़का महापापनी है, इसमें धर्म का जरा सा भी लेस मात्र नहीं, इसलिए इसकी हत्या कर दो। हे नरश्रेष्ठ, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी, और उसके विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर दिया था। विरोचन की एक पुत्री भी थी मंथरा। कैसे कैसे लोग है, विरोचन जानते हो ना, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र, हाँ सही है, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, और विरोचन के पुत्र कौन हुए, कौन बताएगा विरोचन के पुत्र कौन हुए? तो विरोचन की एक पुत्री भी थी, उसी राजा की जिसका नाम मैं पूछ रहा हूँ, उसकी एक बहन थी, मंथरा था उसका भी नाम। वो ही मारना चाहती, तो इसलिए इंद्र ने उसका वध कर देता है। राम इस प्रकार शुक्राचार्य की माता और भृगु की, हाँ बिल्कुल सही बात है, बाली थे, बलि सॉरी, बाली तो रामायण में है भगवान नाम के, वो बलि थे, बलि की बहन थी मंथरा। मंथरा दो याद रखना, एक मंथरा का और भगवान के साथ संबंध है, दो मंथरा इतिहास में, दोनों ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इसलिए कोई भी श्राप है कि मंथरा के नाम से अपनी बेटे कोई नाम नहीं रखता आज भी, ना कहीं ना मंथरा। तो इस प्रकार से उनका वध कर दे। प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता और भृगु की पतिव्रता स्त्री शुक्राचार्य पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी, और यह जानकर भगवान विष्णु ने उसको मार डाला था। ये भृगु ऋषि की पत्नी जो है शुक्राचार्य की माँ थी, और ये इंद्र को भी इस तरह से मारना चाह रही थी, वध करना चाहती है, असुरों का साथ देकर के। मैंने बताई थी एक बार कहानी उनकी। तो तभी जो है शुक्राचार्य बिल्कुल विपरीत हो गए थे भगवान के, असुर बन गए, राक्षसों के गुरु बन गए। तब इन्होंने अत्यंत मामूली राजकुमार पापी स्त्रियों का वध कर दिया, तुम मेरी आज्ञा से दया भावना को त्याग करके उसका मार दो। इस प्रकार से जब ये बात कर ही रहे थे, तो ये सुनकर के गो ब्राह्मण के हित के लिए हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए। और जो है उस समय कहते कि ताड़का में रहने वाले सारे प्राणी डरा उठे, अचानक बहुत तगड़ा धमाका हुआ। ताड़का भी उस टंकार घोष से पहले ही चकित हो गई है, सोच करके आश्चर्य में क्रोध भर गई, और राक्षसी क्रोध में अचेत सी हो गई। सुनते ही जहां से आवाज आई उसी दिशा में दौड़ पड़ी राक्षसी। भगवान ने अपने टंकार की धनुष की, उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुख आकृति विकट दिखाई देने वाले क्रोध से भरी उस विकराल राक्षसी को दृष्टपात करने में राम लक्ष्मण ने कहा, जैसी वो दिखाई दी भगवान को, लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो तो सही, यह यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण और भयंकर है। उसके दर्शन मात्र से लोगों के जो हृदय है, कमजोर लोगों के हृदय बिल्कुल कम डर गए, अर्थात हृदय कांपने लगा है। महाबल संपन्न होने के कारण अत्यंत दुर्जय हो रही है, देखो इसके कान और नाक काट करके इसे पीछे लौटाने के लिए विवश किए देता हूँ। यह जो है राक्षसी है, अतः मुझे मारने में इसमें उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम और गंगन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसको मैं हाथ पैर काट दूं। ये विचार चल ही रहा था। श्री राम इस प्रकार कह रहे थे, क्रोध से अचेत हुई ताड़का वहां पहुंच गई, और एक बाह उठाकर गर्जना करती उन्हीं की ओर झपटी, भगवान की ओर तुरंत झपटी, वो बहुत तेज आवाज करती। यह देख करके महर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा कि रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो और इनकी विजय हो। अर्थात ये बात क्यों कही यहाँ पर, ताकि उसके मन में ये भावना आए, ये पता लगे कि तुम्हारी हत्या वध होने वाला है, और वो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ होने वाला, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो ताड़का कुछ भी हो, कितनी सुंदर गति मिलने वाली है। जय हो, हरे कृष्ण। तब ताड़का ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर
बादल सा अर्थात धूल उड़ाना आरंभ कर दे, धूल फेंकने लगी, इतनी धूल फेंकी हाथों से उठा करके कि उसके प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी भी एक घड़ी के लिए वो मुंह में पड़ गए। सोचने लगी क्या हो रहा है, अभी कहाँ से धूल मिट्टी कहाँ से आ रही, और माया का आश्रय लेकर वह दोनों भाइयों पर भारी पत्थर की वर्षा करने, पत्थर ही फेंकने लगे, धूल पत्थर बरसाने लगी भगवान के ऊपर। यह देखकर रघुनाथ जी उस पर फिर क्रोध आ गए। भगवान का क्रोध आ गया, पहले छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, हाथ पैर काट देंगे, नाक वाक काट देंगे, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा तो बड़ी दुष्ट औरत है, इसको तो मार देना चाहिए। भगवान को फिर क्रोध आ गया। जब तक भगवान को क्रोध नहीं आता तब भगवान कुछ नहीं करने वाला, मर्यादा में ना। तो रघुवीर ने उस बाण वर्षा के द्वारा उसकी सारी जो बारिश शिला वृष्टि रोक करके अपनी आती देख करके नासरी के दोनों हाथी के सायों को काट डाले, दोनों हाथ काट दिए, दोनों भुजाएं कट जाने पर वह हाथ ताड़का जो थोड़ी थकी हुई है और जोर से गर्जना करने लगी। और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी ने अवसर पा करके क्रोध में भर कर उसके नाक कान काट दिए। रामचंद्र ने हाथ काटे, लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए। एक्सपर्ट है लक्ष्मण जी नाक कान काटने में। एक घटना और होगी अभी, तो आगे चलकर उसके भी नाक कान कटेंगे, यहाँ से असली भूमिका बनेगी। परंतु वह चंद रूप धारण करने वाली लक्ष्मी विद्या इस प्रकार से दूसरा रूप बनाकर लाल जी को फिर द्वार से मुंह में डाल दी, इतनी भयानक थी। और वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश विचरण करने लगी। राम और लक्ष्मण चारों ओर से वो पत्थरों की बारिश देखने लगे। यह देख तेजस्वी गादी नंदन विश्वामित्र ने, गादी ऋषि के पुत्र है, विश्वामित्र जी के पिता का नाम गादी था, तो इस प्रकार कहा, श्री राम इसके ऊपर तुम्हारा दया करना बेकार है, यह बड़ी ही पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डालती रहती है, यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इससे पहले ही तुम्हें इसको मार डालना चाहिए। अभी संध्या काल आना चाहता है, यानी कि संध्या होने वाली, अंधेरा होने वाला है, और इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। ध्यान रखने की बात है, संध्या के समय एक बहुत बात विशेष आ गया, संध्या के समय 3 काम नहीं करना चाहिए। जब तीनों ये संध्या होने लगे उस समय कहते हैं कि भोजन नहीं करना चाहिए संध्या के समय, जब दोनों मिलता है, समय अंधेरा आता है, ये तो पहले ही कर लेना चाहिए। इसलिए सात्विक भोजन वो ये जो संध्या के पहले किया जाता है। उस समय स्नान नहीं करना चाहिए, और उस समय स्त्री पुरुष को जो है संयम से अलग रहना चाहिए, नहीं तो वो बड़ा भयानक स्थिति होती है। और उस समय जो राक्षस होते हैं बहुत प्रबल हो जाते हैं संध्या के समय। और थोड़ा कह रहे कि संध्या होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, श्री राम यहाँ पर टॉर्च वॉर्च भी नहीं मिलेगी ना, इन्वर्टर मिला है कहीं तो इसलिए भैया जल्दी करोगे, तो नहीं तो फिर ये बस में नहीं आएगी। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर शब्द भेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मार करके परस्तों पत्थरों की वर्षा करने वाले शिव को, उसके मार्ग को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रोक दिया। उसके बाण समूह से गिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई राम और लक्ष्मण पर ऊपर टूट पड़ी। उसके द्वारा चलाए गए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख करके जो वो एकदम से बहुत तेजी से झपटी भगवान राम के ऊपर, तो श्री राम ने एक बाण मार करके उसकी छाती को चीर डाला, छाती में बाण मारा, तब ताड़का पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारी देख करके देवराज इंद्र देवता सभी श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना करने लगे। उस समय सहस्त्र लोचन मतलब हजारों आंखें किसके, इंद्र के, वो भी घटना है बताएंगे, तथा हजारों आंखों का जो शरीर है इंद्र का, समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न और हर्षों से प्रफुल्लित होकर के विश्वामित्र जी उनसे कहा, हे मुनि कुशी नंदन, आपका कल्याण हो, आपने इस कार्य के लिए इंद्र सहित समेत देवता को संतुष्ट कर दिया है। प्रभु कुल तिलक श्री राम आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए और प्रजापति कुशास्त्र के रूपधारी पुत्रों को सत्य पराक्रमी तपोबल संपन्न है श्री राम को समर्पित कीजिए। यानी कि वहां पर श्री रामचंद्र जी का यशोगान उनको सम्मान किया जा रहा है। और ये कहकर के सब देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए आकाश गमन से चले गए। और इस प्रकार तड़का के वक्त से मुनि विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे ये बात कही, कहा कि हे रामचंद्र, आज की रात हम लोग यही निवास करेंगे, कल सवेरे अपने आश्रम में चलेंगे। और विश्वामित्र जी यह बात सुनकर के दशरथ के पुत्र रामचंद्र प्रसन्न हुए। उन्हें ताड़का वन में रह करके वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। उस दिन वह वन साप मुक्त होकर के रमणीय रूप से स्वभाव संपन्न हो गया और क्षेत्र रत्न वन की भांति अपनी
मनोहर छटा दिखाने लगा, क्योंकि वो राक्षसी का तो क्या हो गया, वध हो गया। यक्ष कन्या ताड़का का वध करके रामचंद्र देवता और शिव समित प्रशंसा के पात्र बन गया। प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वन में उन्होंने विश्राम किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।